नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनम। 12 भावना वैराग्य पाठ संग्रह, पेज नंबर 31। लोक भावना। देखो, संसार भावना में जीव के परिणामों में होने वाले मोह राग द्वेष वो संसार है। और लोक, ये जो 3 लोक है, इसी को जगत कहते हैं। इसका कर्ता धर्ता कोई ईश्वर नहीं है। इसको किसी ने बनाया नहीं, कोई इसका नाश नहीं करता, कोई इसका पालन करने वाला नहीं है। किन्हु न करे न धरे को, षट द्रव्यमयि न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। कि जो लोक है, अन्य लोग कहते हैं कि इसकी रचना ब्रह्मा जी ने की है और विष्णु जी इसके पालक हैं और महेश इसके संहार करते हैं। तो ये बात तर्क से भी विरुद्ध है, प्रमाण विरुद्ध है, क्योंकि ये तीनों में तो झगड़ा हो जाएगा, फिर तीनों दुश्मन होंगे। कि बनाने वाला बेचारा जो बना रहा है और नाश करने वाला नाश कर रहा है, तो दुश्मन नहीं हो जाएंगे। और नाश करने वाले ने अगर नाश कर दिया तो जो पालक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बचाए रखने की। तो फिर तो तीनों में झगड़ा होना चाहिए। लेकिन वो कहते तीनों ही एक दूसरे को भी नमस्कार करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये व्यवस्था बनती नहीं है। और ये जीव इस जगत में समता भाव के बिना भ्रम रहा है। 14 राजू तंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भ्रमत है। अब कोई उसे भगवान नहीं घुमा रहा उसमें 84 लाख योनियों में, ये तो अपने अज्ञान के कारण भटक रहा है। आइए, परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया, ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने जन्म लिया। नर को स्वर्गों में घूम चुका, अतएव आश सबकी छोड़ूं। तो लोक के माध्यम से विचार किया जा रहा है लोक भावना में कि परिवर्तन पंच अनेक किए। कौन कौन से होते हैं 5 परिवर्तन, 5 परावर्तन? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, फिर भाव। क्योंकि क्रम से हैं। पहले वाले परावर्तन का जितना काल है, दूसरे परावर्तन का काल उससे बहुत बड़ा है, उससे अगले वाला और अधिक बड़ा, इस क्रम से है। संपूर्ण लोक में भ्रमण किया, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिस क्षेत्र पे मैंने जन्म ना लिया हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिस पर मैंने मरण ना किया हो। ये कौन सा क्षेत्र परावर्तन में आता है? कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं बचा कि जहाँ मैंने जन्म ना लिया हो। नर को स्वर्गों में घूम चुका, अतएव आश सबकी छोड़ूं। अब काहे की आशा करनी, अनंत बार हुई है स्वर्गों में भी। लोकाग्र शिखर पर थिर हों, माने जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। कहाँ पर? सिद्ध शिला अलग है और लोकाग्र अलग है। सिद्ध शिला तो बहुत नीचे है, लोकाग्र माने तनुआत वलय में अंतिम। तो देखो, सिद्ध क्षेत्र अलग है और सिद्ध शिला अलग है। बस निज में ही निज को जोड़ूं। बोधि दुर्लभ, बोधि माने होता है सम्यक ज्ञान, उसकी दुर्लभता की भावना। सामग्री सभी सुलभ जग में, बहु बार मिली छूटी मुझसे, कल्याण मूल
मूल रत्नत्रय परिणत अब तक दूर रही मुझ, इसलिए न सुख का लेश मिला पर में चिरकाल। सद्बोधि हेतु पुरुषार्थ करूं अब उत्तम अवसर। सामग्री सभी सुलभ जग में, बहुबार मिली छूटी मुझसे। माने सारे निमित्त मिले और छूटे, फिर मिले फिर छूटे। साक्षात समोशरण में भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सुन के आया, ठीक है, लेकिन कल्याण का मूल तो रत्नत्रय परिणति है। अब तक दूर रही मुझसे, उसको जीव ने प्राप्त नहीं किया, उसकी दुर्लभता है। बाकी कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है। देखो, जो चीज़ आपको दुर्लभ लगती है आपने अनेकों बार प्राप्त करके छोड़ दी। दुर्लभ है ये रत्नत्रय, वो जीव ने आज तक प्राप्त नहीं किया। इसलिए न सुख का लेश मिला पर में चिरकाल गंवाया है। अब सद्बोधि हेतु पुरुषार्थ करूं, माने वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए पुरुषार्थ करूं, अब ये उत्तम अवसर आया है। शुभ अशुभ कषायो रहित होए सम्यक चारित्र प्रगटाऊंगा, बस निज स्वभाव साधन द्वारा निर्मल अनर्ग पद पाऊं। माला तो बहुत जपी अब तक, अब निज में निज का ध्यान धरूं, कारण परमात्मा अब भी हूँ, परय में प्रभुता। देखो, सभी कषायों से रहित होने का नाम सम्यक चारित्र है। तो शुभ कषाय भी वो चारित्र की घातक है, इसलिए शुभ अशुभ कषायों से रहित होकर सम्यक चारित्र प्रगटाऊंगा। हाँ, देखो, शुभ राग ये शुभ कषाय ही तो है। बस निज स्वभाव साधन द्वारा निर्मल अनर्ग पद पाऊंगा। मैंने ऐसा पद कि जिस पद पर आने के बाद कोई अर्घ नहीं चढ़ाना पड़ता, और दूसरा जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसा अनमोल पद। माला तो बहुत जपी अब तक कि ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, तो ऐसी तो बहुत मालाएं जपी, लेकिन अब निज में निज का ध्यान धर। बाकी तो सबका खूब ध्यान किया, भगवान का भी किया, लेकिन अपना ध्यान नहीं किया। सबको तो जाना निज को न जाना, सबको तो माना निज को न माना। सब में तो लीन हुआ लेकिन अपने में लीन नहीं हुआ। तो जो काम अब तक नहीं किया, अब उस काम को करूँगा, ये धर्म को प्रगटाऊँगा। कारण परमात्मा तो अब भी हूँ, लेकिन कार्य भी तो होना चाहिए ना, तो पर्याय में प्रभुता प्रगटाऊँगा। ध्रुव स्वभाव सुख रूप है, उसको ध्याऊं आज, दुखमय राग विनष्ट हो। सिद्ध समाज क्या है? मैंने सिद्ध शिला पे जाऊंगा, जहाँ समाज मैंने होता है समुदाय है, तो वहाँ तो सिद्धों की समाज है। समाज होती है सभ्य लोगों की, ठीक है। बदमाशों के समाज होते हैं कि डेरे होते हैं, टोले होते हैं, झुंड होते हैं, गैंग होते हैं, गिरोह होते हैं, और समाज होती है सभ्य लोगों की। तो सिद्धों की समाज है, समझ में आया? ध्रुव स्वभाव सुख रूप है, माने वो जो स्वरूप है, वस्तु का जैसा स्वभाव है, ठीक है, आत्मा का जो स्वभाव है वो सुख रूप है, उसको ध्याऊं आज, दुखमय राग विनष्ट हो पाऊं सिद्ध समाज। तो ये 12 भावना पूरी हुई। अब ये वैराग्य भावना बहुत प्राचीन है और बहुत बढ़िया है। देखो, पुरानी पुरानी रचनाएं हैं, अब लोग भूल गए। आगे वैराग्य 25, ये वैराग्य 25 पंडित जी की है क्या? नहीं, ये भैया भगवती दास जी की होगी शायद।
पच्चीसी का मतलब इसमें 25 छंद हैं, उसको पच्चीसी कह दिया। जिसमें 8 छंद होते हैं उसको अष्टक कह देते हैं। षोडशी माने 16 छंद वाली है। ऐसे वो रत्नाकर 25 है। एक कौन सी है, द्वाविंशति है, नहीं द्वात्रिंशति है। भावना 32 कहते हैं उसको। द्वात्रिंशत मतलब 32। तो इस प्रकार से ऐसे नाम लिख दिए हैं इसके। चलिए अनुभव प्रकाश जी। अब देखो अनुभव प्रकाश तो आज या कल पूरा हो जाएगा, लेकिन अपने अनुभव की भी प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ। बिजली का बल्ब तो बहुत जला लिए, लेकिन अब ये अनुभव का बल्ब जलाओ ना। देखो कितने ग्रंथ फाड़ दिए इसने पढ़ पढ़ के। इतना पढ़ा ग्रंथों को, ठीक है ना, और वो ग्रंथ भी सब फाड़ दिए। इतनी प्रतिमाओं का प्रक्षाल किया कि सारी प्रतिमाएं घिस डाली। कितनी इसने ट्रकों सामग्रियां चढ़ा ली, ठीक है। कितनी चटाइयाँ फाड़ दी। वो अचल जी कहते हैं ना, धोती फाड़ श्रोता, चटाई फाड़। जिंदगी घिस गई, चटाई घिस गई, लेकिन कर्म नहीं घिसे, परिणाम नहीं पलटे, तो फिर क्या लाभ हुआ। तो इसलिए साहब ठीक है, कल से आप अपनी चटाई संभालो, हम आएंगे ही नहीं। भैया उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, वो तो उलाहना देने की बात है ना। क्योंकि हमें भी पता है कि कोई ऐसा तो है नहीं कि आएगा नहीं, कि और ज़्यादा आएंगे। अब समझ में आया ना। पेज नंबर 97 पे थे ना। ये अंत की लाइन थी इसके ऊपर, फर्स्ट पैराग्राफ की। ये तो मंगलाचरण तो याद हो जाना चाहिए सबको। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत है ज्ञान में अचल सदा निज धाम। देखो यहाँ कहा था, जैसे दीपक मंदिर में धरें ते प्रकाश होए तो सब सूझे। जैसे कोई घर में दीपक जलाए, उसके प्रकाश में सब सूझता है, मन दिखने लगता है। सूर्य का तो अस्त हो गया, लेकिन दीपक से भी तो अपना काम चलता है ना। तैसे ज्ञानी की ज्ञान प्रकाश सो सब सूझे। भले अपना मति श्रुत ज्ञान है, लेकिन ये जो सम्यक ज्ञान रूपी दीपक है, इसके द्वारा सब सूझता है, सब दिखता है वस्तु का स्वरूप। कैसे? देखो अब कैसे दिखता है वो बात है। पेज नंबर 97 है। ज्ञान कर विचारे शरीर में चेतन है, दृष्टि द्वार करी देखे। ये जो शरीर है ना, इससे बाहर तो नहीं है आपकी चेतना, इतने पे तो सीमित हो गए ना। इससे बाहर मत ढूंढो कहीं, है ना। इसलिए तो वो कहते हैं देह देवल में रहे जड़ मंदिर भ्रमंत। माने देह तो देव देवल में रहे। देव कहाँ रह रहे? इस देह देवल में रह रहे हैं। और लोग कहाँ भटक रहे हैं? कि वो जड़ मंदिरों में भटक रहे हैं। हंसी आए यूँ देखकर सिद्ध भिक्षार्थ भ्रमंत, कि जैसे सिद्ध भगवान भिक्षा के लिए भटक रहे हैं। अरे उनका देह ही नहीं है, उनको भूख ही नहीं है, उनको क्या करना है भोजन का। तो उसी प्रकार ये तेरे अंदर ही भगवान विराजमान है और तू कहाँ भटक रहा है। ठीक है ना। योग सार जी की गाथा है। तो अध्यात्म है। देखो, जो जीव क्रिया में ही धर्म मान के बैठा है, वहीं सुप्त हो गया, उस क्रिया के प्रयोजन को तो जान नहीं रहा। वो क्रिया किस लिए थी, बस उस क्रिया को करके संतुष्ट हो रहा है। तो ऐसे जो क्रिया जड़ हो रहा है, उसको आचार्यों ने जगाया, क्रिया का निषेध किया। लेकिन निषेध करने का मतलब वो क्रिया छुड़ाना नहीं था। समझ में आया ना। विवेक जगाना था कि उस क्रिया को करने का प्रयोजन क्या है,
क्यों कर रहे हो, तो उससे अपना प्रयोजन साधो ना, है ना। खाली पद्धति बुद्धि से चलने से काम नहीं चलेगा। जैसे हर एक घर में अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो एक के यहाँ ब्याह होना था, तो लड़के की माँ ने कहा भैया बिल्ली तो लाओ कहीं से ढूंढ के, और टोकरा भी लाओ। हमारे यहाँ तो एक परंपरा होती है कि हमारी सास भी करती थी कि क्या करना है कि बिल्ली लाओ, उसके ऊपर टोकरा ढको, तब अगले काम होंगे। कि भैया वहाँ तो मजबूरी थी कि वो बिल्ली उत्पात मचा रही थी, घर में बिल्ली घुस गई थी, तो उस पर टोकरा ढक दिया था कि इधर उधर नुकसान ना करे। अब इनने सोच लिया कि परंपरा ही बन गई। ऐसे दुनिया भर की परंपराएं लोग बनाने लगे। कोई समय ऐसा था कि लोग पेड़ों को काट के ले जाते थे, तो पीपल का पेड़ तो बहुत गुणवान होता है। यही एक ऐसा पेड़ है कि जो दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और रात को भी। समझ में आया? तो कुछ समझदार लोगों ने ऐसा एक भय पैदा किया कि भैया इसे काट दियो तो मर जाओगे, इस पे भूत रहता है, ठीक है, इस पे देव रहते हैं, उनको पूजना चालू कर दिया। अभी भी जैसे कहीं व्यक्ति कोई लोग पेशाब वगैरह कर जाते हैं तो लोग वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ कोई वो टाइल वाइल लगा देते हैं भगवान की, ताकि वहाँ लोग कूड़ा ना फेंकें, ठीक है, मलमूत्र आदि क्षेपण ना करें। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही किसी समझदार व्यक्तियों ने ये ऐसा उस तरह की रीति चला दी होगी कि जो पीपल के पेड़ हैं वो देवताओं के पेड़ होते हैं, उन पे उनका वास होता है, जो इसको नुकसान पहुंचाएगा उसका बुरा हो जाएगा, ताकि उनको काटे नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएं, है ना। लेकिन अब यही समझने लगे, उनको पूजना ही चालू कर दिया कि देव है, समझ में। और कितना लंबा चलता है वो पीपल का पेड़, और उसे कुछ नहीं चाहिए, जहाँ मर्जी उग जाता है, ठीक है ना। और इतना गुणवान है, इतनी छाया देता है, इतनी ऑक्सीजन देता है। लेकिन अब वो पीपल का पेड़ का वो पूजना ही चल गया, ग्रहित मिथ्या तो चालू हो गया। तो ऐसे जितने भी ये सब चली है ना परंपराएं, तो ये सब ऐसे ही चल गई। बात समझ में आई? अब वो भावना तो भूल गए कि उसके पीछे क्या भावना थी, क्यों करना था, और बिना प्रयोजन के बस रूढ़ी से पद्धति बुद्धि से किए जा रहे हैं, तो फिर गुण कहाँ से लगेगा। तो इसलिए करना और उसको समझ के करना। देखो आपको आनंद भी आएगा, वही क्रिया आनंददायक हो जाएगी, नहीं तो बोझा रहेगी। अगर बिना समझे करेंगे तो बोझा लगेगा, और समझ के करेंगे तो आनंद आएगा। आप पूजा करते हो ना, तो 1 घंटे में आप बोर हो जाओगे, कहोगे थक गए। लेकिन आप उसको समझ के, आपको रस बनेगा, उसका प्रयोजन समझ में आएगा, तो मजा आएगा। मंदिर में दीपक लगाते हैं, इसका क्या लॉजिक है? ऐसे कहाँ लगाते हैं? मंदिर में दीपक ऐसे करते हैं। देखो उसका लॉजिक क्या है, पहले लाइट वाइट तो होती नहीं थी, ठीक है, और जो मंदिर बने होते थे वो गर्भगृह में बने होते थे, गर्भगृह में, ठीक है, गेट छोटे होते थे। फिर एक काल ऐसा भी आया जब औरंगजेब वगैरह का ज़माना आया, तो ये सब उन्होंने नष्ट करने चालू कर दिए। तो लोगों ने तहखाने में भी अपने भगवान को ले गए नीचे। तो अब तुम्हें उनके दर्शन करने कुछ तो चाहिए, तो वो दीपक जला के ले गए। भगवान की पूरी मुद्रा के दर्शन करने हैं ना, ऊपर से नीचे तक ऐसे ही तो देखना पड़ेगा। कोई खड़गासन प्रतिमा है, पद्मासन प्रतिमा है, बड़ी प्रतिमा है, तो ऐसे तो देखो कि भगवान ऊपर से कैसे दिख रहे हैं, ऊपर से नीचे से पूरा। तो वो आरती हो गई। जबकि आरती का मतलब ये नहीं होता, आरती का मतलब होता है गुणगान करना, स्तवन करना। हमने सोचने लगे भाई आरती ले आओ, ये थाली में जो दीपक जलाया वही आरती है। समझ में आया? चलो ये तो ठीक है, घी का दीपक तो समझ में आया। लेकिन अब हम कहते हैं कि घी का दीपक में हिंसा होती है, तो हमने एक नकली का दीपक बना लिया। तो रही तो वही की वही बुद्धि, रूढ़ी बुद्धि, कि उसका क्या लॉजिक है। जब लाइट जली है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो फिर वो बल्ब नकली का भी जलाने की क्या ज़रूरत है। समझ में आया? तो माने हर एक क्रिया विवेक पूर्वक वाली होनी चाहिए, उसका प्रयोजन पता होना चाहिए कि क्यों करना है, क्या करना है, उससे अपने को क्या लाभ हो रहा है। तो वही क्रियाएं मोक्ष मार्ग में सहचारी हो जाएंगी, सम्यक तुम्हें कारणभूत होंगी, सच्ची समझ पूर्वक होगी। तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कि कोई सही समझ तो नहीं है, कोई इस तरीके से कर रहे हैं, वो तो खुद ही केवल ज्ञान सुन रहे हैं। हाँ दीपक क्या दिखाओगे? हाँ,
वो पढ़ते हैं ना पूजा में, बिजली का वो पहले वो ना, बिजली का बल्ब जला डाला। पहली लाइन बोलो ना, बिजली का बल्ब जला डाले से पहले वाला क्या है? अज्ञान, अंधेर। चलो, तो भेद ज्ञान की आंख ना थी, क्या कर सकती थी ये ज्वाला? ये ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखा डाला। मतलब कि आप केवल ज्ञान रूपी सूर्य को दीपक दिखा रहे हो, तो ये ज्ञान है कि अज्ञान है? कि भैया तुम अपना ज्ञान दीप जलाओ ना, उन्हें क्या दीपक दिखा रहे हो? उन्होंने तो अपना केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदय को प्राप्त हो गया उनका है। पहले अज्ञान मिटाने को दीपक था जग में उजियारा, उससे न हुआ कुछ तब युग ने बिजली का बल्ब। प्रभु भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला? यह ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखा डाला। समझ में आया? देखो, पूजा जो करते हैं ना, पहले समझ में आएगी तब सच्ची पूजा होगी, ये बात अलग है। देवशास्त्र भारिल जी वाली देवशास्त्र गुरु की है। समझ में आया? तो इसलिए पहले एक बार पूजा का भी स्वाध्याय कर लो, है ना? सिद्ध पूजन है, सिद्ध पूजन तो नहीं है, सिद्ध पूजन नहीं है, क्योंकि सिद्ध पूजन में तो होता होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। लई अलग है ना दोनों की, छंदी अलग है। डॉक्टर भारिल की है। हाँ हाँ, यही है। देखो, आप जो पढ़ते हो ना पूजा में, आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीज़। एक भी अक्षर ऐसा नहीं जाए जो मुझे समझ में नहीं आया, तो देखो अपने आप भाव बनेंगे आपके। हाँ, अगर लाइट ना हो तो आप कर लें, लेकिन अब तो लाइट है ना, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये क्यों करते हैं ऐसे? ये तो मैंने सोचा नहीं कभी क्यों करते हैं ऐसे। हाँ, तो उसका ये हो सकता है ना कि जैसे जो भावना भगवान ने भाई, ऐसी भावना हम में भी आ जाए। जैसे आपने देखा पुराने लोग, वो एक तो हमने वो देखे कि दुकानों पे ना वो आते हैं कुछ मुसलमान से धुआं फैलाते हैं, तो वो ऐसे करते हैं, हम भी धुएं को खींचते हैं ऐसे। ठीक है, अब वो धुआं खींचना क्या है? वो तो एक भावना है कि उस तरह की जो वाइब्स हैं, जो पॉजिटिविटी है, वो हम में भी आ जाए, वो वही हो सकती है। और क्या है? पाठ कराया तो पंडित जी से हमने कही, क्या नाम है, ये क्यों करवा रहे हैं? हाँ, देखो, आप नहीं देते कुछ भी, पर भक्त आपसे ले लेते, तो बस ये समझ लें है। लेकिन ऐसे खींचा नहीं जाता ना। तो अब ये रूढ़ी की क्रियाएं चल रही हैं। कई बार तो मैंने देखा, मुझे डर लगता है, कहीं जो पुरानी प्रतिमा वगैरह, लोग इतने ज़ोर से पैर दबाते हैं भगवान के कि देखो पुरानी प्रतिमाएं जर्जर हो रही हैं। ठीक है ना, कहीं जगह सही से सेट भी नहीं होती, तो कहीं हिल ना जाए, गिर ना जाए। वो सोचते जितना जोर के दबाएंगे उतना ज़्यादा पुण्य होएगा। ऐसा नहीं हो, तो सारा खेल भावना का है ना। तो मैंने तो कई लोगों को देखा ऐसे उल्टे भी करके ऐसे करते हैं, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर दो तो भी बात हुई है कि मतलब सीधे हाथ से सीधा पैर ही छुए, क्योंकि भगवान ने तो ये पैर इधर रख लिया और वो उधर रख लिया।
हाँ, भगवान को गर्मी लग रही होगी, लग रही होगी, तो वो तो उनकी मान्यता खैर अलग है। चलिए, अब यहाँ क्या कहते हैं, तो ज्ञानी ज्ञान कर विचारे शरीर में चेतन है, माने शरीर से बाहर तो नहीं है। ठीक है, अब आपकी मर्यादा हो गई कि आपको कहीं नहीं भटकना, कि कहीं गिरनार में, काशी में, वहाँ नहीं मिलेगा, मिलेगा यहीं। ठीक है ना। दृष्टि द्वार करी देखे, अब कैसे दिखेगा? ज्ञान दृष्टि से दिखेगा, आंखों से नहीं दिखेगा, वो ज्ञान चक्षु से दिखेगा। ज्ञान द्वार करी जाने है, माने वो अपने स्वसंवेदन रूप जो जाननपना है उसके द्वारा जानने में आता है। अपने उपयोग करी आप चेतन हो, देखो अपने उपयोग में जानो, अपने उपयोग को पहचानो। ये जो उपयोग है उस चेतन की ही लाइट है, उसी की किरण है। आप ऐसे जाने देह में, देह को देखन हारा मेरा स्वरूप चेतन रूप है। ठीक है, देह में विराजमान है, लेकिन इस देह को भी जानने वाला मैं चेतन स्वरूप हूँ। देह अपने को नहीं जानती, मैं मेरे को भी जानता हूँ और देह आदि को भी जानता हूँ। तो जड़ को चलावे हलावे है, चेतन प्रेरक है। देखो एक अपेक्षा से ही लेना, क्या कह रहे हैं इसमें, बस समझने की बात इतनी है कि अगर इसमें चेतना नहीं होती तो ये जो इसकी क्रिया दिखाई दे रही है ये क्रिया भी दिखाई नहीं देती। तो ये मुर्दे और जिंदे में अंतर समझ में आता है ना। तो कोई ना कोई एक ऐसी पावर है ना कि जब तक इसमें है तब तक ये हालता है, चालता है, बोलता है। सामान्य से देखें और मुर्दे में वो चीज़ दिखाई नहीं देती। तो समझने की बात है ना कि क्या चीज़ चली गई, तो उसमें से जानने देखने वाला तत्व चला गया। तो वो जानने देखने वाला तत्व मैं हूँ, और मैं मेरे से अलग कैसे हो सकता हूँ? मैं ही तो जानने देखने वाला हूँ। ये देह यहाँ छूट गई लेकिन मैं तो चला गया। अचेतन अनुपयोगी जड़ ना देखे ना जाने, यह तो प्रसिद्ध है। जा शरीर देखे जाने तो जब गत्यंतर जीव होए तब शरीर क्यों ना देखे। अगर ये शरीर देखने जानने वाला है, जब इसमें से जीव निकल जाता है तो ये क्यों नहीं देखता जानता। ताते यह देखने जानने करी आपा चेतन रूप प्रत्यक्ष ठावा करी, मन इसका निर्णय कर स्वरूप को चेतन मान अचेतन का अभिमान तजना, ये मोक्ष का बीज है, मोक्ष का मूल है। शरीर वासना का त्यागी आपा स्वरूप अवगाढ़ चेतन स्वरूप करी भावना। देखो शरीर वासना का त्यागी आपा स्वरूप अवगाढ़ चेतन स्वरूप कर भाना, माने किसकी भावना भाना कि अपने चेतन स्वरूप की भावना भाना, उसी को अपना जानना, उसी को अपना मानना, माने निरंतर भेद ज्ञान की ऊर्ध्वता रखना। देखो माने जैसे बच्चे को एक एक चीज़ का बताते हैं ना कि ये नहीं है और ये है, ऐसे अपने उपयोग को भी निरंतर सावधान रखना चाहिए कि जहाँ जहाँ जिन जिन क्रियाओं में इस जीव को अपनत्व लगता है वहाँ बुद्धि को सजग करके भेद ज्ञान करना चाहिए कि सारे के सारे आचार्य भगवान ऐसा कह रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि मैंने हाथ उठाया, मैंने बोला, मैं खाता हूँ, तो मैं बोलने खाने वाला हूँ कि उस काल में इसको जानने वाला हूँ। और यद्यपि ये बोलने का, उठाने का, चलाने का ये भाव, ये विकारी भाव है जिसको भगवान ने आश्रव बंद दुखरूप भाव कहा है, लेकिन उसी काल में जानन शक्ति भी तो व्यक्त है, जानन रूप भी तो व्यक्त है, वो मेरे स्वभाव का अंश है। तो कौन उपादेय है, कौन है और कौन भिन्न है, ठीक है ना। ये देह तो भिन्न है मेरे से, लेकिन वो जो आश्रव भाव हुए उनकी भिन्नता की अपेक्षा जुदी है कि वो विकारी भाव है, मेटने योग्य है। उजड़ को बस्ती माने है, माने जो उजड़ है जहाँ कुछ नहीं है वहाँ बस्ती मानता है, माने जहाँ तेरा सुख नहीं है वहाँ सुख मानता है। चेतन बस्ती को उजड़ माने है, चेतन में इसको स्वाद ही नहीं आता, चेतन को तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, बस
कहने की चीज़ है, और ये देह संयोग, इसी में सारा संसार और सुख दिखता है। जबकि मेरा तो ये चेतन लोक ही मेरा लोक है। ये जो षट द्रव्यमयी लोक है, इसको तो उपचार से मेरा लोक कहा। जहाँ बसे तो अपना अनंत गुण निधान ना मुसावे। अच्छा, ऐसी भूल मेट तेरी चेतना बस्ती शाश्वत है, और वहाँ बसे माने जो तेरी चेतना बस्ती है उसमें अपनत्व करे तो अपना अनंत गुण निधान न लुटावे। अभी क्या हो रहा है कि अपना जो माल है वो लुट रहा है, क्योंकि तेरी दृष्टि कहीं और है। निज धन का धनी परम सहा होए है, यानी तुझे किरायों के मकान में रहने की ज़रूरत नहीं है, तेरे खुद के घर का घर है, तू वहाँ क्यों नहीं रहता। तो ऐसा जाने तो निज धन का धनी अपना है ना, अभी तो शरीर का मालिक बन रहा है, कभी अपने को स्त्री का स्वामी समझता है, कभी मकान का मालिक समझता है, लेकिन मैं ही मेरा मालिक हूँ ऐसी खबर नहीं है। अगर ये जाने तो निज धन का धनी परम सहा होए, साहूकार है, तब अनंत सुख व्यापार में अविनाशी नफा हुए, फिर अनंत सुख का प्रॉफिट होएगा आपको। अनादि पर में आपा मान्य, मैंने पर की गुलामी कर रहा है कि तेरा खुद का अपना वैभव है, तुझे पर के यहाँ गुलामी करने की ज़रूरत क्या है, और सुख का प्रॉफिट तभी मिलेगा। अनादि पर में आपा मान्या, पर को ग्रहण करते करते पर वस्तु का चोर भया। देखो, पर को ग्रहण करने का भाव चोरी है ना, पर को अपना मानना चोरी है ना। जग माही दुख दंड भोगवे है, इसीलिए जगत में इसको दंड मिल रहा है उसका, चोरी का। विवेक राजा का अमल शासन होए और पर ग्रहण रूप चोरी मिटे, तब आप सहा पद धर सुखी होए। तब निज परिणति रमनी कर अपना निज घर थिर करे। कि अपना घर बसाना, कि अपनी निज परिणति वो अपनी रमनी वहीं रमन कर और अपने उस आनंद धाम में निवास कर। अनादि अथिर पद का प्रवेश था, ताको त्याग अखंड अविनाशी पद को पहुँचे। क्योंकि पर पद को जो क्षणिक पद था उसको अपना पद मान रहा था, अब उस पद का त्याग करके अखंड अविनाशी पद को ग्रहण करे। अब चक्रवर्ती का पद तो दिख रहा था अपद, क्योंकि अपने स्वरूप का परमात्म पद नजर आ गया। समझ में आया? देखो, लक्ष्मी छोड़ी लक्ष्मी पाकर, भोग छोड़े भोग पाकर, क्योंकि उन्हें स्वाधीन भोग मिल गया, तो क्षणिक भोग क्यों रखेंगे। समझ में आया ना? और देखो, नियम सार जी में उसका एक कलश है कि स्त्रियों में आपस में क्या होता है, बैर होता है बहुत, महिला की ईर्ष्या होती है। तो अगर तुझे मुक्ति सुंदरी चाहिए तो फिर ये लौकिक स्त्री छोड़नी पड़ेगी। अगर लौकिक स्त्री का संग करेगा तो ये मुक्ति सुंदरी तेरे पास आने वाली नहीं है, तेरा वरण करने वाली नहीं है। इसलिए अब तू इस लौकिक स्त्री का मोह त्याग, अगर तुझे मुक्ति सुंदरी चाहिए तो। परम ब्रह्मलधारी देव का कोई कलश है उसमें इस प्रकार का। विवेक राजा का अमल शासन होए, माने वो ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। यह साक्षात शिव मार्ग स्वरूप को अनुभव, यह शिव पद स्वरूप को अनुभव, त्रिभुवन सार अनुभव, अनुभव की महिमा गा रहे हैं यहाँ। अनुभव अनंत कल्याण, अनुभव महिमा मंडार। देखो, अनुभव लौकिक का भी होता है, यहाँ उस अनुभव की बात नहीं है, यहाँ आत्मानुभव की बात है। और आत्मानुभव की भी कैसी? शुद्धात्मानुभव की। आत्मानुभव तो सब कर रहे हैं, लेकिन इस देह को ही अपना मानकर यही मैं हूँ ऐसा अनुभव कर रहे हैं, तो उसकी बात नहीं है। जैसा अनंत भगवान ने बताया, ऐसा सच्चा शुद्धात्मानुभव, उसकी ये बात है। अनुभव महिमा भंडार, अनुभव अतुल बोध फल, अनुभव स्वरस रस, अनुभव स्वसंवेदन, अनुभव तृप्ति भाव, अनुभव अखंड पद सर्वस्व, अनुभव रसास्वाद,
अनुभव विमल रूप, अनुभव अचल ज्योति रूप प्रगट करण, अनुभव के रस में अनंत गुणकार रस है। शुरू में आया था ना कैसे अनंत गुणों का रस है एक अनुभव में। गुण अनंत के रस सब है, अनुभव रस के माही, याते अनुभव सारी को और दूसरो नहीं। माने अब पूरे आत्मा के अनंत गुणों का जो सुख शांति वो अनुभव में ही चखी जा सकती है, क्योंकि ज्ञान में ये गुण है कि वो स्वसंवेदनमयी है। पंच परम गुरु अनुभवते भय, और आगे भी जो होंगे वो अनुभव के प्रसाद से होंगे। अनुभव सो लगेंगे सकल संत महंत भगवंत, ताते जे गुणवंत हैं ते अनुभव को करो। सकल जीव राशि स्वरूप को अनुभवो, स्वरूप को जैसा स्वरूप है, और अपनी बुद्धि से नहीं। आगम का सेवन, फिर पर अपर गुरुओं का उपदेश, फिर चौथे नंबर पर है स्वानुभव। तब वो स्वानुभव सम्यक होगा। लेकिन अपने जो मन में आया वैसे ही मान लिया तो वो स्वानुभव सही नहीं होगा। ये अनुभव पंथ निर्ग्रंथ साध साध भगवंत भये। क्या कह रहे हैं? इस अनुभव के पंथ पर चलकर निर्ग्रंथ भगवंत हो गए। परिग्रहवंत सम्यक दृष्टि हूँ, अनुभव को कबहूँ करे है। देखो निचली भूमिका वाला परिग्रहवान है लेकिन सम्यक दृष्टि है, तो वो भी इस अनुभव को कभी कभी करे है। तेहु धन्य है, वो भी धन्य है। मुक्ति के साधक है, समझ में है? वो भी साधक है, वो भी मुक्ति साध रहा है। जा समय स्वरूप अनुभव करे है, ता समय सिद्ध समान अमलान आत्म तत्व को अनुभवे है। कौन? परिग्रह में रहता हुआ सम्यक दृष्टि भी। एको देश स्वरूप अनुभव में स्वरूप अनुभव की सर्वस्व जाति पहचानी है। सम्यक दृष्टि ने भी एको देश स्वरूप कह रहे हैं। अनुभव में स्वरूप अनुभव की सर्वस्व जाति पहचानी है। देखो एक सैंपल को चखने पर पूरे माल का ज्ञान होता है कि नहीं? ठीक है ना? तो वो एक देश अनुभव में पूरा आत्मा का सुख कैसा है, अनंत सुख कैसा है, वो श्रद्धा में आ जाता है। अनुभव पूज्य है, अनुभव परम है, धर्म है, सार है, अपार है, करत उद्धार है, अविकार है, करे भव पार है, महिमा को धारे है, दोष को हरणहार है, याते चिदानंद को सुधार है। इसलिए अनुभव का अभ्यास करना, ऐसे आत्मा का अनुभव करना, तो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होगा। देव जिनेन्द्र मुनीन्द्र सब अनुभव रस पिय के आनंद पायो, केवल ज्ञान विराजत है नित, सो अनुभव रस सिद्ध लखायो। एक निरंजन ज्ञायक रूप, अनूप अखंड स्वस्वाद सुहायो। ते धनी है जग माही सदैव, सदा अनुभव निज आप को भायो। देखो जिनेन्द्र भगवान हो, मुनीन्द्र हो, सबने अनुभव रस पी के ही आनंद पाया है। केवल ज्ञान विराजत है नित्य, सो अनुभव रस सिद्ध लखायो। केवली भी माने अनंत भगवान भी अनुभव रस के बल पे सिद्ध हुए। एक निरंजन ज्ञायक रूप, अनूप अखंड स्वस्वाद सुहायो, ऐसा स्वाद सुहाया। वे धनी हैं जग माही सदैव, सदा अनुभव निज आप को भायो। कि वो धन्य हैं जिन्होंने ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव किया। गुण अनंत के रस सब अनुभव रस के माय, याते अनुभव सारी को और दूसरो नाय।
पंच परम गुरु जे भय जे होंगे जग माई। या में धोखो ना। ये ज्ञान दर्पण जो है ना, ये भी इन्हीं की रचना है ना, दीपचंद जी शाह की ज्ञान दर्पण है। उसमें इस प्रकार के सुंदर सुंदर दोहे और छंद हैं। यह अनुभव प्रकाश ज्ञान निज दाए है, करिया को अभ्यास संत सुख पाए है। या में अर्थ अनूप सदा भविसर दहे, कहे दीप अविकार आप पद को लहे। ये अंतिम प्रशस्ति थी दीपचंद जी साहब की कि अनुभव प्रकाश अपना ज्ञान प्रगटाने वाला है। इसका अभ्यास करने से संतों ने सुख को प्राप्त किया है। इसमें अर्थ अनूप सदा भविसर है। इसका जो प्रयोजन है, इसका जो अर्थ है, इसका तात्पर्य है, वो भव्य जी उसका श्रद्धान करते हैं। और दीपचंद जी कहते हैं कि ऐसे अविकार अपने पद को प्राप्त करते हैं। देखो आगे एक भजन दिया है, ठीक है, आत्म संबोधन भी है आगे। एक परिशिष्ट है, कल हम इसका परिशिष्ट पढ़ेंगे। परिशिष्ट में थोड़ा सा ना ये स्वात्मानुभवन मनन, ठीक है, उसके थोड़ा सा प्रस्तावना का विषय लिया है। ये भी बहुत बढ़िया है, छुल्लक धर्मदास जी का है। स्वात्मानुभव मनन चिंतन है, पढ़ा है किसी? कौन सी? दीपचंद जी की तो बहुत और भी हैं, 5-6 हैं। परमात्मा पुराण, ये अनुभव प्रकाश हमने पढ़ा, वो तो छुल्लक धर्मदास जी की है। चलिए कल इसको पढ़ेंगे। अच्छा, हमने तो नहीं देखे, हमने तो नाम सुना है बस। अच्छा, कहाँ के मंदिरों में देखी आपने? एक और भी दूसरे छुल्लक जी थे, लाल नाम से, कुछ पता नहीं, उनकी भी देखी मैंने कहीं। नहीं छुल्लक जी की बता रहा हूँ। एक लालचंद भाई अपने भी दूसरे वाले हैं, राजकोट वाले अलग हैं। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका